हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो वीडा VX2 प्लस मॉडल। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ दोस्तों राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, चाहे वीडा VX2 प्लस मॉडल हो या फिर गो मॉडल, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अगर आप इस स्कूटर को खरीद रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसकी कंपटीशन जैसे कि ओला हो गई या फिर यहां पर चेतक हो गया या फिर iQube हो गई, तो ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू हीरो प्रीमियर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर अगर हीरो प्रीमियर की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत करेंगे यहां पर की के साथ। आप देख सकते हैं वीडा के लोगों के साथ नॉर्मल की ही आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। यहां पर दोस्तों जैसे आप लोगों ने वीडा V2 प्लस वगैरह में देखा था, वैसे कोई आप लोगों को जो कीलेस एंट्री है वो आप लोगों को यहां पर मिल रहा है और कुछ इस तरीके से यहां पर आप इसको बिल्कुल यहां पर की स्लॉट में एंटर करा रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो कलर आप लोगों को यहां पर 7 नए कलर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी देखिए कलर्स तो ठीक है, स्क्रीन पर आप लोगों ने अभी यहां पर देख भी ली है। प्राइस इसकी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप स्कूटर को अलग से यहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, आप स्कूटर को बैटरी के साथ खरीद सकते हैं, आप बैटरी को चाहे तो अलग से खरीद सकते हैं। क्या माजरा है दोस्तों, बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर इसकी जो फ्रंट व्यू ऐसी से मैं आप लोगों को यहां पर रूबरू कराना चाहूंगा। आप जैसे ही इसको ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर साइड स्टैंड गिरी हुई है, तो एक बीप साउंड आप लोगों को पहले ही मिल गया है। जैसे आप लोगों ने वीडियो में पहले भी देखा है, कुछ सेम आप लोगों को यहां पर ये जो DRL है या फिर यहां पर ये जो डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है, ये आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हाई बीम पहले से ऑन थी, ये लो बीम, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जो बटन है यहाँ से आप इसको बिल्कुल ऑपरेट कर पाएंगे। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड अगर आप इस्तेमाल करें तो यहाँ पर ये भी आप बिल्कुल कुछ इस तरीके से ऑपरेट इसको कर पाएंगे। रियर में अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडा की यहाँ पर आप लोगों को 3D ब्रांडिंग जो ये मिल रहा है। और पहले भी आप लोगों ने ये जो टेल लैंप पे देखी है अपने वीडियो में, वही आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर्ड बाय हीरो जो है, ये यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग बिल्कुल करी हुई है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो ये आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में आप लोगों ने पहले भी देखा, ये वाली जो पोर्शन है, ठीक है, मतलब हजार्ड लैम्प के साथ ये जो आप लोगों को टर्न इंडिकेटर मिला है, इसको आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर डाला गया है। ये आप लोगों ने पहले भी देखा था। तो आप लोगों को हजार्ड लैम्प का जो सेटअप है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब इसी बटन को अगर आप लोग यहाँ पर दोबारा प्रेस कर रहे हैं तो हजार्ड लैम्प को आप ऑफ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं बंद। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आप लोग वीडा V2 प्लस वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं, तो वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मॉडल है, काफ़ी कट क्रीज काफ़ी आप लोगों को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग वीडा अगर आप लोग यहाँ पर VX2 प्लस मॉडल में अगर आप लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ना चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ईजी देखने में मिल रहा है, काफ़ी सिंपल सा आप लोगों को देखने में मिल रहा है। कट क्रीजेस वगैरह बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और आप लोगों को यहाँ पर 7 नया कलर देखने को मिल रहा है, वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बता ही दिया है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों, तो क्वालिटी ऑफ द फाइबर पार्ट्स ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा देखने में मिल जाएगा। जहाँ पर आप लोगों को ये वीडा की 3D ब्रांडिंग जो है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह लाइट के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। बाकी दोस्तों काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर तगड़ी सी ये जो आप कह सकते हैं फाइबर की मडगार्ड है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन तक की जो टायर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो मिल ही रहा है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे दोस्तों फ्रंट ब्रेक काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाती है, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। साथ ही फ्रंट पे आप लोगों को यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग गो मॉडल में जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को जो ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है, वो भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों टेलीस्कोपिक फोक विद दिस रिफ्लेक्टर जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, वही आप लोगों को अभी भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो लेग स्पेस आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। बाकी इसके बारे में चलते हुए आगे बात करेंगे। यहाँ पर छोटा सा एक पॉकेट आप लोगों को देखने में मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो चार्जर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। नॉर्मल जो USB टाइप चार्जर है। बाकी अगर आप फोन यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं एज एन एक्सेसरीज, तो यहाँ पर आप एक अलग से ग्लव बॉक्स लगा सकते हैं। 6.1 लीटर तक की स्टोरेज स्पेस आप लोगों को वहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो सीट जो है, ये भी आपको काफ़ी लंबी मिल रही है। कहा जा रहा है 851
mm तक की आप लोग को सीट लेंथ मिल रही है और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए अगर आप लोगों ने वीडा V2 अगर आप लोगों ने प्लस वगैरह मॉडल देखिए तो उससे बहुत ज़्यादा चेंज तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 6 किलोवाट की पीक पावर के साथ PMSM जो मोटर है ये आप लोगों को मिलेगा। BLDC से दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी सी बेहतर आप कह सकते हैं टॉर्क डिलीवरी या जो परफॉर्मेंस है ये आप लोगों को PMSM मोटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। बाकी अगर देखा जाए तो वही 25 Nm की आप कह सकते हैं अप्रॉक्स टॉर्क के साथ ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग गो मॉडल में जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वीडा अगर आप लोग X2 गो मॉडल में जा रहे हैं वहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी कह रही है ये जो अगर आप प्लस मॉडल में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 0 to 40 km/h स्पीड ये जस्ट 3.1 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। वहीं अगर आप लोग गो मॉडल में जा रहे हैं तो 4.2 सेकंड्स में अचीव हो जाएगी। इसको दोस्तों आगे हम लोग राइड करते वक्त बिल्कुल इसको चलाकर हम लोग समझने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर्ड बाय हीरो ये जो ब्रांडिंग है यहाँ पर ये करी गई है। और साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर 3 मोड आप लोगों को मिल जाएगा। मोड के बारे में आगे बात करेंगे कंसोल के टाइम बात करते वक्त, लेकिन मैं बता दूं इको मोड में आप लोगों को करीबन यहाँ पर 45 km/h तक की टॉप स्पीड मिल जाएगी, राइड में 70 km/h तक की, और अगर आप लोग यहाँ पर स्पोर्ट मोड में जा रहे हैं तो करीबन 80 km/h तक की जो टॉप स्पीड है यहाँ पर आपको देखने में मिल सकता है। अगेन दोस्तों इसको हम लोग टेस्ट भी करके देखेंगे आगे चलाते वक्त। बाकी अगर आप लोग दोस्तों गो मॉडल में जा रहे हैं तो इको मोड में 45 km/h तक की और राइड मोड में 70 km/h तक की, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट मोड एज एन ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पर देखने में नहीं मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो बैटरी पैक है इसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों बैटरी जो आप लोग को यहाँ पर अंडर सीट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा तो इसको भी ओपन करते हैं। अगर आप लोग इसको हल्की सी यहाँ पर लेफ्ट की तरफ प्रेस करते हैं हल्की सी एक आवाज़ आएगी जिसके साथ आप यहाँ पर ये अंडरनीथ ये जो सेक्शन है सीट की ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 27.2 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग गो वाली मॉडल पे जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को सिंगल बैटरी मिलता है वहाँ पर आप लोगों को 33 लीटर्स तक की स्पेस मिल जाएगी। मतलब जुपिटर 125 अभी तक की सबसे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रही थी तो ये तो भाई उसके करीब बिल्कुल ही पहुँच चुकी है, ठीक है, मतलब अगर आप लोग गो मॉडल में जाते हैं तो। बाकी दोस्तों एक बात है, यहाँ से अगर आप बैटरी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ओपन करनी पड़ेगी पावर्ड बाय हीरो, यहाँ पर ये जो ब्रांडिंग है यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों पहले ही बता दूं ये टेस्ट राइड वाली यूनिट है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि शायद टेस्ट राइड यूनिट ना हो, लेकिन ये टेस्ट राइड यूनिट ही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग की यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो इसको भी इस तरीके से ओपन करा जा सकता है। और ये दोनों के दोनों दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये रिमूवेबल बैटरी मिल रहा है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा उसको और ओपन करके आपको नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए अगर आपको इसको लगाना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको बंद भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों जहाँ तक बात है बैटरी की तो यहाँ पर आप लोगों को ये 3.4 kWh तक की बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों IDC रेंज तो बता रही है 142 किलोमीटर तक की ये ट्रैवल कर सकती है एक चार्ज पर। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो इको मोड में करीबन 100 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगी, राइड मोड में 75 किलोमीटर और स्पोर्ट मोड में करीबन 65 किलोमीटर तक की। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों गो वाली मॉडल में जहाँ पर स्पोर्ट मोड नहीं है, सेम अगर आप लोग देख रहे हैं इको मोड में तो करीबन 64 किलोमीटर भाग जाएगी, और राइड में अगर आप लोग देख रहे हैं राइड मोड में तो करीबन 48 किलोमीटर तक की यहाँ पर ये आप लोगों को रेंज बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। अब दोस्तों एक बात ये आता है कि ये इलेक्ट्रिक है तो मतलब पेट्रोल वाली स्कूटर से कितनी यहाँ पर आप लोगों को किफायती लगेगी। देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं अगर 125 सीसी की स्कूटर पकड़ लीजिए, ठीक है, 40 से 45 किलोमीटर तक देती है, ठीक है, मतलब माइलेज, तो आप कितना पे करते हैं 100 से 110 रुपए तक 1 लीटर पेट्रोल के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक यूनिट भी अगर आप लोग यहाँ पर करंट ले रहे हैं जिसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 रुपए तक आती है, ये आप लोगों को 35 किलोमीटर तक आप लोगों को मतलब ये माइलेज दे सकती है। मतलब एक यूनिट 10 रुपए खर्चा करके आप 35 किलोमीटर तक जा सकते हैं, जहाँ की आप 100 से 110 रुपए खर्चा करके आप 40 से 45 किलोमीटर जाते हैं पेट्रोल आप कह सकते हैं रनिंग स्कूटर से। तो इतनी आप लोगों को यहाँ पर ये जो किफायती है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर चार्जर, देखिए बैटरी की बात हो रही है, चार्जर वगैरह की बात होना यहाँ पर बिल्कुल बनता है। कुछ इस तरीके से जो चार्जर है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगी। और अगर आप लोग इसकी चार्जिंग प्लग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर से इस कैप को हटाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये चार्जिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल देखने में मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको फिक्स भी बिल्कुल कर पाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको महसूस होती है। और चार्जिंग पे दोस्तों अगर आप लोग इसको प्लग कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। बाकी चार्ज तो अभी हो नहीं रही है, यहाँ पर कुछ आप लोग को चार्जिंग आप कह सकते हैं जो लेवल है वो भी आप लोग को दिख जाता है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और मैं कह दूँ,
विजिबिलिटी 18 डिग्री तक की है, मतलब 18 डिग्रीज के इंक्लिनेशन पर भी आप इस स्कूटर को आराम से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चार्जिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्टिंग महसूस होगा, क्योंकि अगर आप फास्ट चार्जर अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को, फास्ट चार्जिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो यूनिट आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। फास्ट चार्जिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 0 to 80% तक जस्ट 62 मिनट में चार्ज हो जाएगी। 100% तक चार्ज होने के लिए आप लोगों को करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर वेट करना हो सकता है। गो मॉडल में भी आप लोगों को सेम देखने मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग नॉर्मल इस तरीके से चार्जिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, नॉर्मल सॉकेट में अगर आप इसको प्लग कर रहे हैं तो 0 to 80% चार्ज होने के लिए 4 आवर्स 13 मिनट तक की टाइम लेगी, और 100% तक चार्ज होने के लिए करीबन 5 आवर्स 39 मिनट तक की यहाँ पर ये चार्ज बिल्कुल मतलब टाइम बिल्कुल ले सकती है। गो मॉडल में दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये नॉर्मल चार्जिंग अगर आप लोग देख रहे हैं 0 to 80% जाने के लिए 3 आवर्स 53 मिनट लेगी, और 100% जाने के लिए करीबन 2 आवर्स 41 मिनट तक का ये टाइम बिल्कुल ले सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, ये जो चार्जर आप देख रहे हैं IP65 रेटिंग, IP65 रेटिंग इसको मिला हुआ है। बैटरी अगर आप लोग देख रहे हैं IP67 रेटिंग मिली हुई है, और अगर आप लोग मोटर देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इसको IP68 तक की जो रेटिंग है ये मिला हुआ है। मतलब काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं वाटर रेजिस्टेंट चीज़ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो सीट है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं, आवाज़ के साथ बंद हो चुकी है, शायद आप लोगों ने यहाँ पर महसूस करी होगी। अब दोस्तों मोटा मोटा स्कूटर में आप लोगों को मिल कर उस बारे में बात हो चुकी है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। रियर पोर्शन जो है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पर भी आप लोगों को स्ट्रक्चर के अंदर ही घुसी हुई आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल से ये आपको मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह, रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को मिल रहा है, और ऊपर एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा अगर की ऑन है तो। बाकी दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक की टायर विद 12 इंचेस ऑफ ये डायमंड कट अलॉय व्हील फ्रंट की तरह, रियर में भी जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं ड्रम ब्रेक है यही आप लोगों को मिल रहा है। और लेफ्ट साइड में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिंगल आप कह सकते हैं एडजस्टेबल आप हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अगेन आप देख सकते हैं VX2+ यहाँ पर 3D में बिल्कुल आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है। अगर आप लोग सीट देख रहे हैं दोस्तों तो कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है, जिसके बारे में चलते हुए आगे बात करेंगे। लेकिन हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 777 mm तक की हाइट आपको मिल रही है, तो करीबन अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की भी है तो आप इसको मैनेज कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप स्कूटर को कंप्लीट खरीद ले रहे हैं, ठीक है, आप स्कूटर को मतलब बैटरी के साथ जैसे हम लोग नॉर्मली खरीदते आए हैं अभी तक वैसा आप कर सकते हैं, या फिर वो जो विंडसर जो आई थी ना गाड़ी कुछ दिनों पहले उस तरीके से आप कर सकते हैं। कंपनी इसको यहाँ पर बैटरी एज सर्विस कहती है, बास सर्विस, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है दोस्तों, इस बारे में थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्राइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हैं इस प्लस मॉडल को तो करीबन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक शोरूम प्राइस तो आप लोगों को 99,990 रुपीज़ तक आपको देखने में मिल जाएगी। वो कब, जब आप बैटरी के साथ पूरी की पूरी स्कूटर आप खरीद रहे हैं तो एक शोरूम प्राइस इतना मिलेगा। बाकी अगर आप लोग ऑन रोड देख रहे हैं तो करीबन 1,28,500 तक आपको मिलेगी बैटरी के साथ अगर आप लोग यहाँ पर स्कूटर खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग बैटरी को ही सिर्फ अलग से फाइनेंस कराते हैं और अगर आप लोग इस स्कूटर की अलग से प्राइस पे कर देते हैं तब ड्रास्टिकली यहाँ पर जो एक शोरूम प्राइस है वो कम हो जाती है, 57,990 रुपीज़ तक आ जाती है दोस्तों। मतलब आप समझ रहे हैं करीबन 30-40 हज़ार रुपए तक का जो प्राइस गैप है ये आप लोग को यहाँ पर मिलता है, जस्ट अगर सिर्फ अगर आप यहाँ पर इस बैटरी को अगर आप अलग से फिनेंस कराते हैं तो। बाकी फिनेंस में आप लोग बताता हूँ, यहाँ पर भी एक स्कीम है, लेकिन ये मैंने प्लस मॉडल के बारे में बताया है। अगर आप लोग गो मॉडल देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप लोग पूरा का पूरा ये स्कूटर अगर आप लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, विद बैटरी, तो एक शोरूम प्राइस पड़ेगा करीबन 84,990 रुपीज़ तक। वहीं अगर आप लोग बैटरी को अगर आप लोग अलग मतलब फिनेंस करा देते हैं, सिर्फ अगर आप स्कूटर खरीदते हैं तो यहाँ पर 44,490 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर ये एक शोरूम प्राइस पड़ता है। मतलब बहुत ड्रास्टिकली यहाँ पर जो प्राइस है वो रिड्यूस हो रही है। लेकिन हाँ अगर आप लोग बैटरी के साथ स्कूटर कंप्लीट जैसे आज तक हम लोग खरीदते हैं वैसे खरीद रहे हैं तो गो मॉडल का प्राइस 1,17,850 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल कोलकाता के आसपास आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों ये जो बैटरी है इस पर आते हैं, अगर आप बैटरी फाइनेंस कर रहे हैं 3 साल तक की आप लोगों को, मैं कोलकाता के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑफर मिल रहा है या फिर आप कह सकते हैं ऑप्शन मिल रहा है। अगर मान के चलिए आप 800 किलोमीटर्स तक हर मंथ में अगर आप लोग रन करते हैं तो आप लोगों को पर किलोमीटर्स 1.41 रुपीज़ तक आप लोगों को पे करना हो रहा है, ठीक है, फिनेंस के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं। और वहीं अगर आप लोग 1600 किलोमीटर तक चलाते हैं तो पर किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पर 0.99 पैसे तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो रहा है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग करीबन 2400 किलोमीटर तक चलाते हैं 2400 किलोमीटर्स तक तो पर किलोमीटर आप लोगों को 0.90 रुपीज़ तक 90 पैसे तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो रहा है।
ठीक है। अब दोस्तों गो मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 2 मॉड्यूल आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोग करीबन 750 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं तो पर किलोमीटर आप लोगों को 1.47 पैसे तक पे करना होगा, 1.47 रुपीज़ तक। और वहीं अगर आप लोग 1200 किलोमीटर तक चला रहे हैं तो करीबन 1.24 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर पे करना बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली बताई है कि आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या क्या कर रही है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर गो और प्लस मॉडल में डिफरेंस आप लोगों को कहाँ तक मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल है इसके बारे में भी बता दूँ। बाकी दोस्तों की जो है इसको यहाँ पर ऑन करते हैं, और अगर मैं यहाँ पर इसको हटा नहीं रहा हूँ तो कंप्लीट इसको मैं ऑपरेट भी शायद ना कर पाऊँ। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये क्लच और स्टार्ट स्विच को एक साथ, मतलब ब्रेक और स्टार्ट स्विच को एक साथ पकड़ने के लिए बिल्कुल ये कह रही है। तो ये देखिए यहाँ पर यह भी मैंने इसको ऑन कर दिया। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं जॉयस्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कुछ इस तरीके से। अभी इको मोड में है तो 30 किलोमीटर तक मैं इसको ट्रैवल कर पाऊंगा। और मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है। और मोड देखिए, राइड मोड में जाने से 22 और स्पोर्ट मोड में जाने से करीबन 20 किलोमीटर में ट्रैवल यहाँ पर कर सकता हूँ। टाइम मुझे यहाँ पर बता रही है। ठीक है, और वीडियो का लोगो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप लोग इस जॉयस्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को टाइम, ठीक है, यहाँ पर कितनी ब्राइट कर रहे हैं, ओडोमीटर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसकी जो सेटिंग है उसमें आप एंटर कर पाएंगे। डिस्प्ले में दोस्तों अपीयरेंस जो है आप लोग इसको बिल्कुल आप कुछ इस तरीके से ऑटो, लाइट या फिर डार्क में आप सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप सेट कर पाएंगे। विडगेस जो है वो भी आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेविगेशन, म्यूजिक। बाकी बता दो दोस्तों ब्लूटूथ एनेबल 4.2 इंचेस तक की आप लोग को यहाँ पर ये TFT मीटर कंसोल जो ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर जनरल इन्फो, नेविगेशन वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं। यूनिट्स आप लोग यहाँ पर सेट कर पाएंगे। कनेक्ट फीचर अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी तक ब्लूटूथ एक्टिवेटेड नहीं है। बूस्ट मोड यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। बूस्ट मोड मैंने ऑन कर रखी है। हल्की सी स्लाइड बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिलेगा। बजर साउंड मैंने ऑन कर रखी है। और बैटरी कितनी ऑक्सिलरी वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। और अबाउट में अगर आप लोग जाएंगे तो राइडर इन्फो, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ यहाँ पर रख रहे हैं तो वो आप लोग देख पाएंगे। सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और डिस्क्लेमर में दोस्तों कुछ इस तरीके से चीज़ें आप लोग को जो है बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच, जॉयस्टिक, SOS के बटन है। भगवान ना करे अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो आपकी कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर आपकी जो लोकेशन वगैरह वो भेज दी जाती है। टर्न सिग्नल के लिए आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। और कुछ इस तरीके से हॉर्न का साउंड मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लाउड मैं नहीं कहूँगा। ये आप कह सकते हैं कि ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच आपको मिल रहा है। और पार्किंग मोड जो है दोस्तों वो भी आपको मिलेगा। आगे मैं यूज़ करते हुए आपको बताऊँगा। और ये आप कह सकते हैं मोटर को किल या फिर ऑन करने के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर देखी जाए तो यहाँ पर ये जो मिरर है ये भी काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को लग रहा है। बाकी चलते वक्त इसके बारे में आगे और बात करेंगे कि एक्चुअल रियर व्यू चलाते वक्त ये हमें कितनी बेहतर दे सकती है। चलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि यहाँ पर मिल क्या रहा है। अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि ओवरऑल राइड परफॉर्मेंस इस स्कूटर के साथ हमें कैसा मिल सकता है। और दोस्तों मॉनसून ने दस्तक दे दी है लेकिन फिर भी हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों राइड रिव्यू ऑफ 2025 हीरो वीडा X2 प्लस मॉडल की। और सबसे पहले तो दोस्तों 777 mm, बादल गरज रहे, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। 777 mm की जो सीट हाइट है वो आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की भी है मेरे ख्याल से आप मैनेज कर पाएंगे स्कूटर को। प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और आप अगर सीट देख रहे हैं दोस्तों तो इज क्वाइट कंफर्टेबल। मैं सॉफ्ट नहीं कहूँगा, हार्ड नहीं कहूँगा, लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल कहूँगा। और लेग रूम दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिला है। इसको आगे चलते हुए भी हम लोग डिस्कस बिल्कुल करने वाले हैं। स्पेस की कमी दोस्तों ऑलरेडी कंपनी ने कही है। 851 मतलब लंबा चौड़ा यहाँ पर सीट जो है वो आपको मिल रहा है। तो आप हो चाहे पिलियन के साथ आप बैठ रहे हो, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते से एक बीप साउंड आप लोग को यहाँ पर मिलेगा और कुछ इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आपको दिखा रही है। और अब ये कह रही है कि भाई यहाँ पर कोई से भी एक ब्रेक पकड़ो। और यहाँ पर ये अगर आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो मोटर यहाँ पर ऑन हो गई है। और 3 मोड आपको मिला। सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं कि कौन सी मोड पे कितने ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है। वैसे कंपनी कहती है स्पोर्ट मोड में 80, राइड मोड में 70, अंदर यहाँ पर इको मोड में 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। चलिए अब इसको भी यहाँ पर टेस्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और ये फुल थ्रॉटल पर इसको हम लोगों ने रख दिया है। बाकी बूस्ट मोड कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये देखिए यहाँ पर अराउंड 45 इसने टच किया है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर मोड का जो बटन है इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये इको से अभी राइड मोड में आ गया। और चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं कि कितने सेकंड्स में 0 to 40 या फिर टॉप स्पीड ये ले पा रही है। 70 तक जानी चाहिए ये। और ये देखिए 71 भी इसने क्रॉस कर लिया है। 71 तक ये जा रही है। तो जो कंपनी कह रही है 70 का स्पीड
आप कह सकते हैं राइड मोड में वो कंपनी बिल्कुल सही करी है, आप लोगों ने देख लिया है। और अब अगेन इसको अगर मैं स्पोर्ट मोड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है। कंपनी कहती है कि यहाँ पर ये 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है, 3.1 सेकेंड्स में ये 0 to 40 जा सकती है। और 71, 77, 80, चलो 80 इसने क्रॉस कर ही लिया है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख ली है कि कंपनी जो दावा कर रही है यहाँ पर, बाकी मैं कह दूं मेरा वेट क्लोज टू 80 है, लेकिन फिर भी आपने देखा है कंपनी जो दावा कर रही है, चाहे वो इको हो, स्पोर्ट हो या राइड मोड में, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी कंपनी जो दावा कर रही है 3.1 सेकंड्स में फास्टेस्ट 0 to 40 अचीव कर सकती है, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया। बाकी तीनों ही मोड में मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये मतलब स्क्रीन पर भी बता दिया है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वहाँ पर थोड़ा सा बारिश हो रहा था, यहाँ पर देखिए रास्ता पूरा सूखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर कहने लायक बात यह दोस्तों कि स्पीड जो है ना काफी स्मूथ तरीके से अचीव कर रही है, कोई जर्क ऐसा कोई फील आपको यहाँ पर ये दे नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ये जो PMSM मोटर दिया गया है ना, इसकी वजह से आप कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो काफी स्मूथ आप लोगों को डिलीवर होता हुआ दिख रहा है। कोई झटका वगैरह या फिर मोटर में से कोई वाइब्रेशन वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, लेकिन फिर भी देखिए कितना अच्छा खासा जो लेग रूम है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो एक चीज यहाँ पर और करते हैं, यहाँ पर बूस्ट मोड आपको मिलता है, ठीक है। तो बूस्ट मोड अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं ये देखिए अगर मैं यहाँ पर माई स्कूटर में जा रहा हूँ तो यहाँ पर बूस्ट मोड अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पर चीजें कुछ आपको अलग मिलेगी, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता दूं। जैसे कि अभी मान के चलिए मैं इको मोड पर ही हूँ, लेकिन ये देखिए जैसे ही मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, ये देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी बूस्ट बता रही है। और ये देखिए ऐसे में तो इको मोड में 45 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये 70 क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने 80 क्रॉस कर दिया, मतलब कंपनी का जो कहना है टॉप स्पीड 80 है, देखिए 81 भी ये चली गई थी, ठीक है। तो कंपनी का जो यहाँ पर कहना है कि टॉप स्पीड ये अचीव कर सकती है 80 तक, तो वो आप चाहे कोई भी मोड पर है, लेकिन अगर आप बूस्ट मोड को ऑन करके रखते हैं तो वो आपको आराम से वो टॉप स्पीड पर पहुंचा देगी, चाहे आप इको मोड में हो, आप राइड मोड में हो या फिर आप स्पोर्ट मोड में हो, किसी भी मोड में ये जो बूस्ट मोड है ये आप लोग को आराम से काम करती हुई दिख जाएगी, ठीक है। और अब जो मैं कहूंगा दोस्तों वो है अबाउट राइडर कंफर्ट, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत बढ़िया मिल रहा है। बाकी ये जो आईना है थोड़ी सी यहाँ पर डिसफंक्शन कर रही है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा खासा जगह मिल जा रहा है, मतलब आप फ्रीली राइड कर पा रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई वो छोटा है या मेरा पैर फंस रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल वो जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर हो नहीं रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम तो आप लोगों को मिल ही रहा है, तो चलिए सबसे पहले 40 से 50 ये 54 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक मैंने अप्लाई किया है। पीछे कोई है नहीं, देखकर ही अप्लाई किया है। देखिए फ्रंट पे आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है, मैं तो कहूंगा आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर जो ब्रेक रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ब्रेक पकड़ रहे हैं तो रुक नहीं रहा, बहुत देर बाद जाके रुक रहा है, ऐसा नहीं है। ब्रेक रिस्पॉन्स भी आप लोगों को काफी अच्छा खासा देखने में मिल जा रहा है। और अगर मैं इसकी रियर ब्रेक को प्रेस करूं दोस्तों तो भी एक बार देख लेते हैं, वही अराउंड 45 पर, पीछे कोई है नहीं, देख लिया मैंने। ये देखिए आप कह सकते हैं रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों वही बात है, मतलब वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। जैसे आप रियर ब्रेक कर रहे हैं हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं है, देखिए आप क्योंकि रियर ब्रेक प्रेस करते से फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाना, यहाँ पर वो सिस्टम दिया गया, लेकिन इसकी वजह से ऐसा कोई बहुत बढ़िया आप लोगों को जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स रियर में से मिल रहा है ऐसा नहीं है, प्रोग्रेसिव है। जैसे मैं अमूमन हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। जैसे आप रियर ब्रेक को इस्तेमाल कर रहे हैं हल्का सा स्पीड स्लो होती है। और दोस्तों अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं, वही करीबन यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसमें जाकर, और ये यहाँ पर 52 में ले जाकर रियर विद फ्रंट। अगेन कहूंगा पीछे कोई है नहीं, देखकर ही ब्रेक किया था। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों इसकी जो ब्रेक है वो आप लोगों को यहाँ पर काफी तगड़ी मिल जाएगी, इसमें कोई दोहरा आपको होने ही नहीं चाहिए। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इसकी सस्पेंशन, तो मैं कहूंगा देखिए चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप इसकी रियर सस्पेंशन देख रहे हो, मैं तो कहूंगा यहाँ पर आप लोगों को ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट और मिड के बीच में मिलेगी। एकदम ही सॉफ्ट नहीं है, लेकिन मिड साइड पर से सॉफ्ट साइड के बीच में मैं आप लोगों को कहूंगा। इस तरीके से जब मैं यहाँ पर हाईवे राइड कर रहा हूँ तो देखिए मतलब स्ट्रेटनेस स्टेबिलिटी यहाँ पर रखने में मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप गड्ढों पर से भी देखिए, मैंने अभी आपको शायद आपने अगर नजर दिया होगा सही से, अगर आपने देखा होगा वीडियो सही से, तो आपको दिखा होगा कि बीच में गड्ढा आया था, ठीक है, वो टेस्ट करते वक्त, तो वहां पर भी मुझे ऐसा बहुत सारा जो जर्क है वो मुझे वहां पर फील हुआ नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर सही रास्तों पर आप चला रहे हैं, पक्के रास्तों पर, कभी अगर गड्ढा अगर उबड़ खाबड़ वाला रास्ता आ भी गया तो इन ऑल द सिचुएशन अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पर मदद करेगी। बाकी सामने टेलीस्कोपिक फोक और पीछे आप लोगों को हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है, वो तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर कह ही दिया था, ठीक है। और देखिए दोस्तों मैं कहूंगा यहाँ पर
आप लोगों को ना ओवरऑल जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे रही है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जा रहा है, कौन सी मोड पर आप वो चेक कर सकते हैं, कॉल, SMS, ठीक है, नेविगेशन, म्यूजिक, सब चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर एक ग्लब बॉक्स भी बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी छोटा सा यहाँ पर फोन रखने के लिए दिया गया ऑलरेडी। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जा रहा है, फास्ट चार्जिंग के लिए पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। बाकी एक चीज़ मैं और कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ना आप लोगों को बाईबैक का जो ऑप्शन है वो भी मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए इस बाइक में, और आप कह सकते हैं स्कूटर में, चीज़ें आप लोगों को मिल के आ रही है। मैंने यहाँ पर कंप्लीटली बताने की कोशिश करी है। आप सिटी राइड तो बिल्कुल करेंगे इसके साथ, लेकिन कभी अगर इस तरीके से हाईवे राइड का भी प्लान बना और तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, पार्किंग मोड जो है जिससे कि इस तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। ब्रेक आपने पकड़ लिया और यहाँ पर अगर आप इसको अप पुश कर रहे हैं तो ये देखिए पार्क मोड एंट्री जो है वो अभी यहाँ पर ऑन है। पीछे कोई है नहीं, देख लो। और अगर मैं इसको इस तरीके से पुश कर रहा हूँ ना, ये देखिए, तो ये पीछे की तरफ जा रही है और एक बीप साउंड जो है वो भी हमें यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। और वही अगर पार्किंग मोड है, अगर मैं इसको इस तरीके से भी, मतलब जैसे थ्रॉटल देते हैं एक्सीलरेट करने के लिए, उस तरीके से भी अगर पुश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड ले रही है। तो मतलब पार्किंग वाली जो चीज़ है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन बात करते हैं कि ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए ओवरऑल कितना सही हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ईवीज ऑलरेडी मार्केट में आ गए, वो भी ब्रांडेड कंपनीज की ओर से। चलिए दोस्तों, कंक्लूजन पर चल के बात करते हैं। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए 2025 हीरो वीडा VX2 प्लस मॉडल खरीदना कितना सही हो सकता है, या फिर गो मॉडल खरीदना कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर प्राइस कंपेयर आप कर रहे हैं, देखिए कंपटीशन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ओला आ जाएगी, चेतक आ जाएगी, देन iQube आ जाएगी। iQube की S मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं, चेतक की 3501 सीरीज देख रहे हैं, ओला की SX1 अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो स्पेशली आप लोगों को 10 से 20-25 हज़ार रुपए तक इन तीनों मॉडल्स में आप लोगों को ज़्यादा पे करना हो रहा है। अगर मैं कहूँ iQube और चेतक से अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो रेंज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। चेतक 153 किलोमीटर्स बोल रही है IDC रेंज, iQube बोल रही है 145 किलोमीटर्स के आसपास, और ये करीबन 140 कह रही है। तो 10-12 किलोमीटर का जो आप लोगों को ऑन पेपर यहाँ पर IDC रेंज में फर्क दिख रहा है, 1-2 किलोमीटर शायद कि आप लोगों को प्रैक्टिकली वो फर्क दिखेगा। तो रेंज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगेन प्राइस आप यहाँ पर कम पे कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों स्कूटर के मुकाबले। अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद ओला, तो हाँ, ओला में आप लोग 20-25 हज़ार रुपए तक ज़्यादा पे करेंगे। डेफिनेटली आप लोग को वहाँ पर चीज़ें भी काफ़ी बेहतर मिल रही है, जैसे कि पावर हो गई, या फिर आप कह सकते हैं उसकी जो IDC रेंज हो गई, ठीक है, या फिर जो टॉप स्पीड के लिए वो आपको ज़्यादा मिलेगा। प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, आपको चीज़ें अच्छी मिल रही है, और लाजमी सी बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस स्कूटर को खरीदने का जो सबसे बेहतरीन यहाँ पर एक रीज़न बन सकता है, मतलब अगर आप आजकल देखेंगे तो एक लोकल अगर आप लोग स्कूटर कंपनी देखेंगे, वो भी आप लोगों को 30-35-40 हज़ार रुपये तक स्कूटर आप लोगों को यहाँ पर मतलब सेल कर रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ अगर आप लोग स्कूटर खरीद रहे हैं, अगर आप लोग बैटरी को अलग से फाइनेंस करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को लेस देन 50,000 में ये स्कूटर जो है, ठीक है, स्पेशली अगर आप लोग गो मॉडल भी देख रहे हैं तो ये आप लोग को यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो प्राइस इसकी एक बहुत बड़ी USP है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, ब्रेकिंग ठीक ठाक है, ब्लूटूथ आप लोग को मिल जा रही है, ठीक है, रेंज तो ठीक ठाक है ही, 3 मोड आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है, 10 बटन नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जा रही है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही थी, एटलीस्ट अगर 50,000 भी अगर आप लोग पे कर पा रहे हैं तो ये स्कूटर आप ओन कर सकते हैं। बाकी आप लोग हर मंथ 800-900 रुपीज़ पे अगर आप लोग फाइनेंस करा रहे हैं तो इस स्कूटर को आप लोग आराम से ओन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों स्कूटर में क्या आप लोगों को मिल रहा है, कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे स्कूटर कहाँ खड़ी है, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करी। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप क्या खरीदेंगे, ओला, चेतक, ठीक है, iQube या फिर यहाँ पर वीडा, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।